सपने देखना हमारे दिमाग के लिए अच्छा है। अगर आप कम सोते हैं तो आपको सपना आने का चांसेस बहुत कम है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम उसे बताकर देखिए। आपकी प्रॉब्लम में कैसा रिएक्शन देते हैं, उसी से आप अनुभव कर सकते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। आपके जूते आप जितना सोचते हो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जूते के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कई निष्कर्ष निकालते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपना क्रोध घर पर छोड़कर जाओ, क्योंकि क्रोध दिखाने में तो कुछ पल लगते हैं परंतु उसका नुकसान जीवन भर का हो जाता है। अगर सामने वाले ने सोच ही लिया है कि वो हमें नुकसान ही देगा तो आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जैसे ही आप सामने वाले को ये संकेत देते हैं कि आप सिंगल हो, उसके अंदर आपसे बात करने का झुकाव और बढ़ जाता है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उससे ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते। अगर वो गुस्सा 3 दिन से आगे बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि उस इंसान को आपसे सच्चा प्यार ही नहीं था। साइकोलॉजी के अनुसार सपने अक्सर उन भावनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें हमने छिपाया या दबा दिया है, क्योंकि सपने हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यदि ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिसे वो प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखे कौन किससे प्यार करता है, ये तुरंत पता चल जाएगा। कई लोगों के बीच हो रही बातों में आपके द्वारा की गई बातों को तो आप भली भांति जानते हो, इसलिए उन लोगों को सुनने की कोशिश करिए, आप कुछ नया सीखेंगे। यदि आप किसी कारणवश झूठ बोल रहे हैं तो हल्का सा शर्मा जाए। ऐसा करने से लोग आपकी बातों को सच मान लेते हैं। बिना किसी संदेह के एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आपके 3 व्यक्ति महत्व है। पहला वो जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन हैं। दूसरा व्यक्ति महत्व दूसरों पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो। और तीसरा वो जो आप वास्तव में है। कोई बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने की भी एक ट्रिक है। जिस चीज को वो छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर वो हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो चुप रहता है या फिर बोलता भी है तो सामान्य से तेज गति से। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए ये जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर से जरूर काम आता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। बात न होने के बावजूद भी अगर उसके प्रति आपकी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जाए तो समझ लो कि अब वो भी परेशान है। एक झूठ 100 झूठ बोलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। ये मौन की शक्ति है।